आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज को मधुमेह भी बोला जाता है। डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आज भारत में करोड़ों लोगों में पाई जाती है। डायबिटीज अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। टू नो अबाउट डायबिटीज, लेट अस नो द साइंस बिहाइंड डायबिटीज फर्स्ट। हमारी इंडियन डाइट 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जिसमें आता है गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, शहद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्वार, बाजरा, रागी। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी डाइट में लेते हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में और ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ग्लूकोज ब्लड से बिलियंस ऑफ सेल्स में चला जाता है, लेकिन ये बिलियंस ऑफ सेल्स में डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता। इसके लिए एक इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है जो हमारा पैंक्रियाटिक ऑर्गन सिक्रेट करता है। अब ये इंसुलिन एक चाबी का काम करता है जो हमारे सेल को लॉक को खोलता है और ग्लूकोज को इसे पुश करते हैं सेल में। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है खाना खाने के बाद। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। टाइप्स ऑफ डायबिटीज में आता है टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है, चाइल्डहुड में बच्चों में पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट्स में जो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है वो सेल्स में पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शंस पर डाल दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, इस केस में बॉडी में इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंसुलिन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, वो सेल के लॉक को खोल नहीं पाता और ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर नहीं करा पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और पैंक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा और इंसुलिन की मात्रा दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। कैसे पहचाने कि पेशेंट को डायबिटीज है। नंबर 1 इज पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब बार बार भूख लगना, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, इसलिए पेशेंट को बार बार भूख लगेगी। नेक्स्ट इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से बार बार पेशेंट को प्यास लगेगी, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ड्राई माउथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक्यूमुलेट हुआ है, इसलिए पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन होगा, क्योंकि बॉडी उसे एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट इज कीटोएसिडोसिस। नॉर्मली बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के केस में बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना पा रही है, तो वो फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगी, और जब फैट ब्रेक डाउन होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कीटोन्स। कीटोन्स की एक पेक्यूलियर स्मेल होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रूटी स्मेल, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के यूरिन से और माउथ से फ्रूटी स्मेल आएगी। डायबिटिक के केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, डिलेड वुंड हीलिंग हो जाती है, पेशेंट का घाव बहुत जल्दी नहीं भरता, मसल वीकनेस हो जाती है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या पेशेंट को पता ही नहीं कि उसे डायबिटीज़ है, तो बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि रेटिनोपैथी। रेटिना जो हमारी आई में इमेज बनाता है, वहाँ पे ब्लड विजन हो जाती है, और अगर ऐसे ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहे तो विजन लॉस होने का भी खतरा बन जाता है। डायबिटीज़ के केस में पेशेंट में किडनी डैमेज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और नर्व डैमेज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें पेशेंट के हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है और ओबेसिटी है, तो इस केस में हार्ट डिजीज देखने को मिलती है, और डायबिटिक के केस में स्किन डिजीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि पेशेंट इज मोर प्रोन टू मल्टीपल इन्फेक्शन, और डायबिटिक फुट और डायबिटिक अल्सर भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाता है। इसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल,
excessive use of refined flour, refined sugar, processed food, lack of fiber in the diet. अब कैसे डायग्नोस करें कि पेशेंट को शुगर है? सबसे पहले पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। अगर वो बढ़ा हुआ आया है तो फास्टिंग ब्लड शुगर हम टेस्ट करा सकते हैं, मतलब खाली पेट वाली शुगर। और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर मतलब खाना खाने की 2 घंटे वाली ब्लड शुगर को टेस्ट कराएं। इसके अलावा HbA1c टेस्ट आता है, ये मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। ये आपके पास्ट 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर को एसेस करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट प्री डायबिटिक है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम सभी डायबिटीज मेलाइटस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करें एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, हेल्दी वेट को मेंटेन करें, स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करें, स्मोकिंग को कम्प्लीटली क्विट कर दें, अल्कोहल को अवॉइड करें और ब्लड शुगर को मॉनिटर करें। जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है वो भी रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट फॉलो करके, प्रॉपर मेडिकेशन लेके, रेगुलर ब्लड शुगर को मॉनिटर करके डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज की डेट में और इंडिया पूरे वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुकी है। So to spread awareness about diabetes, please share this video, and if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel, and thank you for watching this video.